तो हम लोग ने क्या पढ़ा अभी कि हमारा बुद्धि किस प्रकार का है। ये हमें समझ में तब आएगा कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, कौन सा कार्य हमें कर्म बंधन में बांधता है, कौन सा कर्म हमें कर्म बंधन से छुटकारा दिलाता है। ये व्यक्ति जो अच्छी तरह से जानता है उसकी बुद्धि सात्विकी है। या यया धर्म अधर्म च कार्य च कार्य में च अकार्यम एव य यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनीय तथा अकरणीय में भेद नहीं कर पाती वो राजसी है। वही चीज है जो भेद कर पा रहा है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिसको पता है ये चीजें वो सात्विक है, जिसको नहीं पता है वो राजसिक है। अधर्म धर्म में मिति या मन्यते तमसाविता सर्वार्थान विपरीत विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह अहंकार में वशीभूत होकर अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म मानती है, वो सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। हे पार्थ, वो तामसी है। समझ में आया? तामसी बुद्धि को जो जिस दिशा में काम करना चाहिए उसे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है, या उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म है ही नहीं, और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। ये कौन लोग करते हैं? तामसिक लोग करते हैं। ठीक है। ज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा मानते हैं। जो बड़ा जटा कर लिया और बीड़ी फूक रहा है और नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसको महात्मा मान लेते हैं। और जो पैंट शर्ट पहन करके के लेकिन बहुत बड़े पढ़े लिखे होने के बाद भी इतने धर्म को नियमों का पालन कर रहा है, ऐसे लोगों को महात्मा नहीं मानते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति, जो तामसिक व्यक्ति होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यय विचारणीया धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पितापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग्य अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार का मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है, वह धृति सात्विक है। धृति सात्विक है, जो संकल्प है जो सात्विक है। ऐसा संकल्प जो अटूट है। ऐसा नहीं कि अभी संकल्प लिया कल से 64 माला करूंगा, कल एक माला भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं। ऐसा संकल्प जो हमने कर लिया कि हम इसी जन्म में भगवान के धाम को जाएंगे, उसके लिए जितना भी कुछ हमें भक्ति मार्ग में करना पड़ेगा वो हम करेंगे। ऐसा संकल्प होना चाहिए हम सबका। और ऐसे संकल्प को जो व्यक्ति अटूट है, जो संकल्प और योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर हमेशा योगा अभ्यास करते रहना चाहिए। योग मतलब वो योगा वाला योग नहीं होता। योग मतलब योग अभ्यास मतलब भक्ति योग अभ्यास, चाहे जो भी योग है, जिससे कि आपका मन स्थिर होता हो और भगवान के चरणों में लगता हो। ऐसे योग अभ्यास द्वारा और मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है। मन को बस में रखता है, प्राण को कार्यकलाप जो है वो भी कंट्रोल रहता है। ऐसे व्यक्ति धृति सात्विक कहलाते हैं। यया तो धर्म कामार्थ न धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षो धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में बना रहता है वो राजसी है। समझ में आया? ऐसे फल राजसिक फल हैं।
जो व्यक्ति धार्मिक और आर्थिक कार्यों में कर्म फलों में सदैव आकांक्षी रहता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, जिसका मन जीवन और इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, जो वह रजोगुनी होता है। यथा स्वप्न भयोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, जिनका जो संकल्प है स्वप्न, भय, शोक, विषाद मतलब कष्ट और मोह के परे नहीं हो जाती, ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसिक है। समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरे को बार बार एक कॉल आ रहा है। मैं कॉल। सुखम, देखिए अभी हमने आपको बताया कि क्रियाकलाप, बुद्धि, सोच अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे हम पढ़ेंगे। सुखम त्विदाने त्रिविधम शृणु में भरतऋषभ अभ्यास अभ्यासाद मते यत्र दुखांत च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, आप मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बदजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हे भरत श्रेष्ठ, आप तो मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। तीन प्रकार के सुख बताएंगे भगवान अब। तीन प्रकार का हमें ये बताया, बुद्धि किस प्रकार की होती है, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, ये सारे बुद्धि बता दिए तीन प्रकार के। आप भगवान बोला तीन प्रकार के सुख के बारे में बताओ। तीन प्रकार के सुख भी होते हैं, जिनके द्वारा बदजीव भोग करता है, जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। ये तीन प्रकार के सुख के विषय में भगवान बताना शुरू करेंगे। बद्धजीव भौतिक सुख भोगने को की बार बार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चरवित चरवनम करता है, मतलब चबाए हुए को चबाता है। देखिए जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल दिया गया, भागवत में ही दिया गया एग्जाम्पल, कि जो कैमल होता है, ऊंट, रेगिस्तान में रहता है, रेगिस्तान में कुछ उसको खाने को मिलता नहीं है, तो वहां पे कांटे होते हैं, कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं, और वो कांटेदार पेड़ पौधों को खाने का प्रयत्न करता है। ठीक है। और वो कांटे उसके जीभ में और तलवे में चुभता है, और उसको वहां से ब्लड आता है। कांटे में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन उसका वो ब्लड में जो स्वाद है, उस स्वाद से उसको लगता है यार कांटे में स्वाद है, और उसको चबाता है, और दुखी, ये उसको स्वाद आता है, लेकिन वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। इसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में जहां पे सुख नहीं है, वहां पे हम सुख ढूंढने का इतना प्रयत्न करते हैं कि हम खुद घायल हो जाते हैं, और हमें सुख नहीं मिलता है। सुख का अनुभूति जरूर होती है, लेकिन होता नहीं सुख हो, और दुख ही दुख होता है। जिस प्रकार से ऊँट को समझ में नहीं आता है कि उसके तलवे छिल रहे हैं, उसके जीभ कट रहे हैं, और वो उस कांटे को चबाते रहता है, और उसको उसका ही खून उसको स्वाद देता है, बोलते हैं कांटे में स्वाद है। तो इस चीजों को व्यक्ति करता है, उसी को बोलता है चर्वितम, चर्वन करना। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग अत्यंत अंतर्गत हुआ किसी महापुरुष के संगति में से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि वह एक ही वस्तु को पुनरावृत्ति है, और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी ऐसे तथाकथित अवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ही आ, हाई फाई लाइफ जीना और बाहर दुनिया घूमना या बाकी चीजें उसको बहुत पसंद होती है, लेकिन उसको जब किसी संतों का संगति मिलता है तो उनको लगता है नहीं, ये जो दुनिया घूमना है
हाई फाई लाइफ जीना है, ये सब और सब सिर्फ शरीर को सुख देना है, और शरीर तो नश्वर है, किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया है आध्यात्मिक चीजों में लगा जाए, उसमें ही हमें प्रयत्न कर करके अपने मन, बुद्धि, शरीर सबको पवित्र किया जाए धीरे धीरे। तो मन पवित्र होता है हरि भजन से, बुद्धि पवित्र होती है भगवान के भक्तों के बीच में रहकर कथा सुनने से, और शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धाम यात्रा करने से, ऐसे कार्यों से उसके शरीर शुद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट। कोई पढ़ेंगे क्या? थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, 2 मिनट आपको समझाने के लिए। कोई पढ़ना चाहते हैं? सिंधिया माता जी, जी पुनीत प्रभु। जी प्रभु। पढ़िए 37। यदग्रे विश्वमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्ता आत्मा बुद्धि प्रसाद जन। जो सात्विक प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसाद जम। जो प्रारंभ से विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। समझ में तात्पर्य। आया? समझ में आया कि जिस व्यक्ति, जो कार्य आत्म साक्षात्कार करवाता है मनुष्य को, वही सात्विक सुख है। आत्म साक्षात्कार क्या? हम हम जीव हैं और भगवान, हम जीव जीव आत्मा है, भगवान परमात्मा है, हम उनके अंश हैं। हमें उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है, और हम ये करने लगते हैं। और उनके जो भी विधि विधान है, कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं, नाम का आधार ले लेते हैं, अपने जीवन को नाम के बदौलत जीना शुरू कर देते हैं। और उसके लिए जो भी मेरिट डिमेरिट है, उसको उसको हम पालन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, और शुरुआत में बीस जैसा लगता है, अरे सुबह कौन उठेगा प्रभु जी, आपको लग रहा होगा ना यार प्रभु जी को नींद आ रही है, प्रभु जी 3:30 बजे उठते हैं। हाँ। तो सुबह कौन उठेगा? शुरुआत में बीस की तरह लगता है, जो प्रारंभ में कौन माला घुमाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 घंटों तक बोलते बोलते रहना है प्रभु जी, बोलते रहना है, मुंह दर्द होने लगता है शुरुआत में, जिसको विष की तरह लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, तो जब भगवान के धाम को जाने का प्रयत्न करेंगे, तो भगवान का दूत आएंगे और हमें पुष्पक विमान पर बैठा के लेके जाएंगे। और जो शुरुआत में मजे से सोते रहेगा, संडे है उठो 8-9 बजे, कोई बात नहीं, क्लास भी नहीं जाना है, कुलचे खाने हैं। तो ऐसे शुरुआत में जो अमृत की तरह लगता है, बाद में विष की तरह लगेगा। और जो कार्य आत्म साक्षात्कार के लिए है, वो व्यक्ति सात्विकी सुख में रहता है। यस प्रभु। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना। नहीं, आगे बढ़िए। 38। विषेन्द्र विषेन्द्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृत उपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृत स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। मैंने बताया ना, वो रजोगुनी होता है, जो शुरुआत में आनंद आएगा, और शुरुआत में सोते रहो, अरे कोई बात नहीं, 8 बजे तक सोना है, मस्त एकदम। उठते ही बिना नहाए धोए बोलेगा, अरे खाओ भूख लगी है। मैं किस बचपन में मेरे को अभी भी याद है, कहावत होता था, अरे सेब थोड़ी ना ब्रश करता है, बिना ब्रश किए खा लो। हाथी कौन सा ब्रश करता है, बिना ब्रश किए खा लो। तो जो शुरुआत में सुख लग रहा है, अरे कोई बात नहीं, खाओ पियो मजे करो, ईट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को शुरुआत में जो सुख है, लेकिन अंत में जाकर के जब यमदूत के डंडे पड़ेंगे, तो विष तुल्य लगेगा, अरे क्यों ऐसा किया। जो व्यक्ति अभी शराब पीता है, जिसको अमृत तुल्य लगता है, अमृत पान कर रहे हैं, उसको जब मृत्यु होती है, तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में नरक के बारे में, कि
उस व्यक्ति का मुंह को खोल दिया जाता है, और जब लोहे को गर्म ज्यादा करो तो पिघल जाता है, तो लोहे का पिघलाया हुआ उसके मुंह में डाला जाता है। वो कितना टेस्टी लगता होगा ना, आहा। लोहे का पिघलाया हुआ, कितना मजा आता होगा पीने में। अरे थोड़ा सा हम गर्म दूध पी लेते तो मुंह जल जाता था, तो 10 दिन तक परेशानी रहती है। वो लोहा गर्म किया हुआ पिघलाया हुआ पिलाया जाएगा आपको। तो जो शुरुआत में हमें मजा तो आता है, लेकिन बाद में बहुत मुश्किलें में रहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमाद उथत उत्थमम तत् तत्तामसम उदाहरतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। मुझे भी निद्रा आ रहा है भाई, मैं भी तामसिक हो गया। तो जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, अरे क्या है, किसने देखा भगवान, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, ऐसे बोलने वाले व्यक्ति तामसिक कहलाते हैं। प्रारंभ से मोहग्रस्त हो जाता है, ये मेरा 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 घर, मेरी बंगला, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा धन, मेरा दौलत, ये जो चीजों में जो पड़ जाता है, निद्रा आलस तथा मोह जो उत्पन्न होता है, वो तामसिक कहलाता है। यस, नेक्स्ट। न माता तद जी पढ़ेंगे। अस्ति माता जी को न पढ़ने दो। तद अस्ति अच्छा, माता जी का। पढ़ो माता जी। सिंथिया माता जी पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। न तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यद्यपि स यात्री वीरगुणः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हाँ, हो गया ना सब। सारा कुछ को क्लियर कर दिया ना, कि हम तीनों जो इस दुनिया में छोड़ दीजिए, देवताओं के बीच भी, स्वर्ग लोक में भी, कोई भी 3 गुण से मुक्त नहीं है। अब सब 3 गुणों में फंसे हुए हैं, इसलिए कभी सुबह अच्छा लगता है, अरे थोड़ा भजन सुनो, दोपहर को शाम को थक जाता है। ये 3 गुण है। जब अच्छा करने की इच्छा करता है, सतोगुण। जाओ, ये करने की इच्छा करता है, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, इसको मार दूंगा, इसको कर दूंगा, ये गुण क्या है? रजोगुण। और जब थक करके आलमी आलस में आ जाता है, निद्रा में आ जाता है, तो तमोगुण है। तो इस तीनों चीजों से फंसा हुआ है। और तीनों चीज जब तक नहीं रहेगी ना, तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? तीनों चीज बहुत जरूरी है, तमोगुण भी जरूरी, नहीं तो नींद नींद ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी के अंदर तमोगुण खत्म हो गया, उस व्यक्ति को नींद आएगा ही नहीं। तो नींद भी जरूरी है। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको ये वाला सेक्शन तो हमने कर लिया कंप्लीट। ये वाला सेक्शन तो हमने कर लिया कंप्लीट। किस अपने किस प्रकार का उसके नॉलेज है, किस प्रकार के कार्य हैं, किस प्रकार के एक्शन है, किस प्रकार की समझदारी है उसके अंदर, किस प्रकार का उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, पक्का मन है कि नहीं है, किस प्रकार तो प्रसन्न रह सकता है। और ये सब कुछ 3 गुण से कंट्रोल में होता है, जो भगवान ने लास्ट वाले श्लोक में 40वें श्लोक में बोल दिया कि ये इस लोक में, स्वर्ग लोक में और देवताओं के लोक में भी ये 3 गुणों से कोई भी मुक्त नहीं है। तो ये लास्ट वाला जो मैंने बताया था, ऑल एक्टिविटी विद इन द यूनिवर्स कंट्रोल बाय द 3 मोड्स, समझ में आ गया? अभी हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। हो गया, एक सेकेंड। पढ़ूं प्रभु जी? एक सेकेंड, मैं बता तो दूं क्या पढ़ना है।
अभी जो हम पढ़ेंगे 41 से लेके 48 तक, वो होगा सकाम कर्म से निष्काम कर्म योग। सब फंसे हुए हैं इसमें। सकाम कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, ये आपको समझ में आएगा। फ्रीडम फ्रॉम, अंग्रेजी में बोले सकाम को तो, अगर अंग्रेजी में बोले तो फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन बाय ऑक्यूपेशन वर्क, निष्काम होना है। जितना भी हमारे कर्म कर रहे हैं उससे, उसके रिएक्शन से फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑल वर्क इज कंट्रोल बाय द मोड्स एट टू बिकम फ्री फ्रॉम, क्या लिखा है भाई, फ्री फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द वर्क बाय एक्टिंग एज ए ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन निष्काम कर्म योग while worshiping the Lord through the that works। समझ रहे हैं। तो आज हम इस, ये जो हमारे 8 श्लोक हैं 41 से लेकर 48 तक, इसमें हम सकाम कर्म से निष्काम योग कर्म कैसे करते हैं ये समझ में आएगा। फटाफट पढ़िए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों या तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। समझ गए कि जो हमारे जो प्रकृति के जो 3 गुण है उसके अनुसार ये जो 4 जन्म होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, आपने उसके अंदर गुण भी देखने को मिलेगा। ब्राह्मण आदमी थोड़ा होता भी शांत है, और जो वैश्य घर में जन्म लिया उसको बिजनेस अपने आप बिना कहीं से पढ़े उसको दिमाग में चलता है। तो ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र प्रकृति के तीनों गुणों के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अलग अलग गुण से उनको भेद किया जाता है। यस। शमोदम सतपः शौचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्ति कयम ब्रह्मकरम स्वभावजम। शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्य निष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये ब्राह्मणों का गुण है, ब्राह्मणों में ये गुण होना चाहिए। हम लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, वो भी ब्राह्मण हो गया, सिर्फ जनेऊ पहन लिया तो ब्राह्मण नहीं हुआ। यहाँ भी बहुत लोग ब्राह्मण बैठे होंगे, ब्राह्मणों के अंदर ये गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। क्या, समो दम तपसा शौचम शांतिम आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम, ये सारा कुछ, शांति प्रियता होना चाहिए, शांत होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए उसके अंदर, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता होना चाहिए। ये सारे स्वाभाविक गुण है जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। समझे। शौर्यम तेजो दीक्षयम। और माता जी पढ़िए, पढ़िए माता जी। शौर्यं तेजोधृतिर् दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं करम स्वभावजम। वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कितने लोग क्षत्रिय हैं भाई यहाँ बैठे हुए। देखो आपके गुण क्या है, वीर होना चाहिए। हम सब डरपोक हैं। इसलिए LIC कराते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। सब डरपोक है। वीर होना चाहिए, क्षत्रियों का गुण है। शक्तिशाली होना चाहिए, आजकल तो 100 ग्राम के होते हैं ये लोग, सारे लोग। क्षत्रिय शक्तिशाली होने चाहिए। संकल्प, जो संकल्प ले लिया, बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। रघुकुल, रघु महाराज भगवान राम भी तो क्षत्रिय ही थे। दक्षता, और बहुत दक्ष होना चाहिए किसी कार्य के लिए। युद्ध में धैर्य होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज खत्म, अरे युद्ध हो गया गोली मार दो खत्म, एक ही बार बम ब्लास्ट कर दो, एक ही बार ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, ऐसे नहीं। युद्ध में धैर्य होना चाहिए, और उदार भी होना चाहिए, दिल का बहुत उदार होना चाहिए। गरीबों पे, ब्राह्मणों पे, स्त्रियों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, ये सब के ऊपर बड़ा ही उन करुणामय तरीके से चलना चाहिए। और नेतृत्व, नेतृत्व लीडरशिप होना चाहिए उसके अंदर। ऐसे गुण, स्वाभाविक गुण क्षत्रिय का है। यहाँ पे बहुत लोग क्षत्रिय बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपने अंदर गुण लाइए,
भगवान ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे गुण वाले लोग ही क्षत्रिय होते हैं। ब्राह्मणों का गुण ऊपर देख लिया, क्षत्रियों को देख लिया, अब हम पढ़ेंगे वैश्य का। यस। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यक्रम स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र से यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। समझ गए, इसमें दोनों चीज आ गया, शूद्र और वैश्य का। वैश्य जो जो है, जो बनिया परिवार में जन्म लिए हैं, वैश्य परिवार में जन्म लिया, उनका कर्म है खेती करना। आज खेती कौन कर रहा है? सब, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। गौरक्षा कौन कर रहा है? अरे पंडित जी करेंगे, हम क्यों करेंगे? गौरक्षा किसका काम है? एक वैश्य का काम। व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों के कर्म तथा अन्यों की सेवा करना है। ठीक है। और जो नौकरी जो भी कर रहे हैं, श्रम करना। कर्म श्रम और अन्यों की सेवा। श्रम करना मतलब नौकरी करना। आज कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? सब, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। शूद्र ही नौकरी करने के लिए बना है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं किसी भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जाकर कोट टाई लगा कर करके, जन्म से ब्राह्मण है, हम लिखते हैं शर्मा, लिखते हैं पांडे, लिखते हैं तिवारी, लिखते हैं झाजी, और जा करके हम नौकरी कर रहे हैं किसी के अंडर, तो क्या कौन सा शर्मा रहे क्या? वो शूद्र कहला है। समझे? यस। नेक्स्ट। सवे सवे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः सव कर्म निरतः सिद्धिं यदा यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। भगवान सुनाएंगे और कैसे कैसे गुणों के पालन करते हुए व्यक्ति कैसे कैसे सिद्ध हो सकता है। यस। नेक्स्ट। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तं भयचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। धर्म की उपासना करते हुए और अपना कर्म करते हुए रहना चाहिए। ये नहीं करना कि अपना कर्म छोड़ दें, अपना जो कर्म है वो भी करना है, लेकिन उनकी उपासना करते हुए जो व्यक्ति करेगा वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यस। नेक्स्ट। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनित्यं कर्म कुवर्णा प्राप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। बहुत बढ़िया। इसको मैं समझाना चाहूंगा एक चीज। चाहे हमें रोटी बनाने आए, सब्जी बनाने आए, नहीं बनाने आए, अपने से जो बनाया हुआ चीज है वो हमेशा दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। रेस्टोरेंट के अपेक्षा अपना खाना हाथ से बनाया हुआ अच्छा होता है। चाहे वो स्वभाव में निर्दिष्ट कर्म हो, और हमेशा वो पाप से रहित होता है। ये चीज यहाँ पे लिखा है। कर्म को करना, अगर उसको त्रुटिपूर्ण ढंग से भी क्यों ना किया जाए, अन्य अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने से और उसकी अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। समझ गए? तो अपने खुद से कर्म करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, भजन भक्ति में लग कर करके। यस। लास्ट, उसके बाद हम रुकेंगे। सहजम करम कौन्तेय स दोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण दोमेनाग्निर्वावृताः। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोष पूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। सॉरी, भूल गया था।
प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत तो रहेगा ही रहेगा, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अग्नि अगर है तो वहां पे धुआं तो रहेगा ही रहेगा। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। स्वभाव से उत्पन्न कर्म को त्यागे नहीं, क्या मतलब हुआ इसका जी? मतलब स्वभाव से जो भी उत्पन्न है आपका कर्म, उसको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। इसको हम कल समझेंगे। आज हम यहीं रुकेंगे, ऑलरेडी बहुत समय हो गया और मुझे बहुत बार बार फोन भी आ रहा है। हमारे यहाँ आज फेस्टिवल है। आप सब लोग जो अमृतसर वाले हैं या आसपास वाले हैं, कृपया कर करके आज के ये कार्यक्रम में जरूर पधारें। और कार्यक्रम में आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है। आपको हम कार्यक्रम की कुछ झांकियां आपको दिखाना चाहेंगे कि हम आज क्या कार्यक्रम होने वाला है अपने यहाँ पे। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है अगर आज के इस पे टॉपिक पे तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम चर्चा को यहीं पे विराम करेंगे। आपको हम बस ये दिखाना पसंद करेंगे कि हरे कृष्ण हरे। आज का कार्यक्रम ये है, आप देख पा रहे होंगे। नौका विहार और आम उत्सव मनाएंगे आज। भगवान श्री गौर निताय जी का होगा गुणगान। 2100 किलो फूलों से सजाया जाएगा पवित्र सरोवर। और 1100 किलो आम के फल से होगा प्रभु का श्रृंगार। ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए मुझे बुलाया जा रहा है बार बार। ये सरोवर देख रहे हैं आप, तैयार हो गया है। और ये कल का फोटो था, आज और सुंदर हो चुका है अभी तक। ये आपके ठाकुर जी का मंदिर है। और ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो इसके लिए हमें बार बार बुलाया जा रहा है। तो हम आप सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग जो आसपास हैं वो शारीरिक रूप से आइए, जो नहीं है वो मानसिक रूप से जरूर पधारें और इस कार्यक्रम में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? हमारे सिंथिया माता जी अमृतसर से, वो आएगी शायद आज। प्रभु जी कुछ लाइव रहेगा वहां से वीडियोस या कुछ? लाइव नहीं रहेगा। लाइव में सब कुछ, लाइव में मजे तो नहीं होता। लाइव में भगवत धाम तो नहीं मिलेंगे। रियलिस्टिक में होना चाहिए कुछ। लाइव आपको बस उसका क्या बोल सकते हैं, वो आपको वीडियो कल मिल सकता है कल परसों तक। हमारे जब जो मीडिया टीम है वो बना रही है। थैंक यू प्रभु जी। यस। अमृतसर से कितने लोग हैं जो आ रहे हैं आज के कार्यक्रम में?